हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी विक्षेपण के माप का अध्ययन करेंगे। पिछले यूनिट में हमने और पिछले लेक्चर्स में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मान यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अध्ययन किया था। वहाँ हमने पाया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसी बंटन के लिए वह मान है, वह वैल्यू है जो बंटन के जहाँ पर बंटन के अधिकतम मान या अधिकतम बारंबारता केंद्रित होती है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बंटन के अधिकतम बारंबारता की स्थिति को व्यक्त करता है। ये जहाँ जिस बिंदु पर जिस मान पर बंटन के अधिकाधिक मूल्य केंद्रित होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। आज हम एक नया माप पढ़ेंगे जिसका नाम है विक्षेपण के माप। तो किसी सांख्यिकी श्रेणी या बंटन का विक्षेपण इसके पदों के विचरण या अंतर का माप है। इससे यह पता चलता है कि श्रेणी में चर के विभिन्न मान उसके माध्य से कितनी औसत दूरी पर हैं, अर्थात चर के मानों का बिखराव या फैलाव कैसा है, विक्षेपण के माप कहलाते हैं। यानी विक्षेपण के माप बंटन के बनावट और उसके स्वरूप के बारे में जानकारी देते हैं। यानी बंटन की बारंबारताएं किस तरह से फैली हुई हैं, ये हम विक्षेपण के माप से पता करते हैं। हम सामान्यतः कई सारे होते हैं विक्षेपण के माप, लेकिन हम जिनका अध्ययन करेंगे अपनी यूनिट्स में और हमारे जो सिलेबस में हैं वो चार हैं। पहला है परास यानी रेंज, दूसरा होगा चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होगा माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन और चौथा होगा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम परास यानी रेंज देखेंगे। व्यक्तिगत बंटन की स्थिति में चर के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे मानों के अंतर को परास कहते हैं। यानी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है। जब हमारा बंटन वर्गीकृत हो यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो परास या रेंज इस तरह डिफाइन होती है: महत्तम वर्ग की उच्च सीमा माइनस लघुत्तम वर्ग की निम्न सीमा। यानी जो सबसे बड़ा वर्ग है उसकी अपर लिमिट माइनस सबसे छोटे वर्ग की लोअर लिमिट। परास गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरह से परिभाषित होता है: परास गुणांक बराबर चरम मानों का अंतर अपॉन चरम मानों का योग। यानी अधिकतम और निम्नतम मानों का अंतर अपॉन अधिकतम और निम्नतम मानों का योग परास गुणांक कहलाता है। तो परास से स्पष्ट है कि इसमें हमारे बंटन के सिर्फ दो मान उपयोग में आते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। बंटन के सभी मान, बंटन के चर के सभी मान उपयोग में नहीं आते हैं। इसकी कैलकुलेशंस गणनाएं बहुत आसान हैं, लेकिन सभी मान उपयोग में नहीं आने के कारण ये बंटन के बिखराव या फैलाव को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाता है या एक्यूरेटली एग्जैक्टली स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो हम एक और नया विचलन या डिस्पर्सन का मेज़र देखेंगे, विक्षेपण का माप। वो है हमारा चतुर्थक विचलन। पिछले लेक्चर में हमने क्वार्टाइल्स पढ़े थे। तो जो चतुर्थक विचलन Q है वो डिफाइन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 से। यानी थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस अपॉन 2 चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। क्लियर? और चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। यानी डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन सम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। एक उदाहरण देखते हैं हम। निम्न बंटन के लिए
चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करिए, ज्ञात कीजिए। एक बंटन दिया हुआ है हमें, यानी एज इन ईयर्स यानी एक्स की वैल्यूज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। इसके लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखना है। तो हम जानते हैं क्वार्टाइल्स निकालने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। तो दिए गए डाटा के लिए, दिए गए बंटन के लिए हमने संचयी बारंबारता सारणी प्राप्त की। Q1 यानी फर्स्ट जो क्वार्टाइल डिसाइड होता है वो होता है कैपिटल N अपॉन 4 वह मान। तो कैपिटल N की वैल्यू है 60 अपॉन 4 दैट इज 15 वह मान, या हम देखते हैं कि 15 कौन से संचयी बारंबारता में सबसे पहले शामिल हुआ है, तो वो है 20 के संगत जो चर की वैल्यू होती है वो हमारा प्रथम चतुर्थक होता है यानी फर्स्ट क्वार्टाइल। तो 20 के संगत चर का मान 17 है, तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हुआ 17, Q1 बराबर 17। इसी तरह से हम Q3 यानी तीसरा चतुर्थक यानी थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेंगे। तो Q3 आया 19, और जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होगा वो डिफाइन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी 19 माइनस 17 अपॉन 2, एक वर्ष हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आया। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसका वैल्यू आया 0.055 यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हुआ 0.055। माध्य विचलन आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो माध्य विचलन डिफाइन होता है समेशन FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस A अपॉन कैपिटल N, यानी जहाँ कैपिटल A कोई भी सांख्यिकीय माध्य है, ये समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकती है, बहुलक हो सकता है। तो माध्य विचलन इस तरह से डिफाइन होता है, यानी हम चर के मानों का किसी सांख्यिकीय माध्य से विचलन लेते हैं और उन विचलनों का निरपेक्ष मान लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और फिर हम नया जो बंटन हो गया हमारा निरपेक्ष मानों के साथ में, उस बंटन का माध्य निकाल लेते हैं। एक हिसाब से दोबारा से माध्य निकाला हुआ है, तो माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिफाइन होता है माध्य विचलन जो आएगा अपॉन कैपिटल A, जिस सांख्यिकीय माध्य से आपने विचलन लिए हैं वो कैपिटल A है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन दोनों क्लियर होने चाहिए। माध्य विचलन की एक प्रॉपर्टी देखते हैं। जब आपका बंटन व्यक्तिगत हो तो माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन अन्य किसी मूल बिंदु से लिए गए माध्य विचलन से कम होता है। यानी व्यक्तिगत बंटन की स्थिति में माध्यिका से निकाला गया जो माध्य विचलन है वो सबसे कम होगा, और किसी भी बिंदु के सापेक्ष अगर माध्य विचलन निकाला है आपने तो वो इससे तो ज़्यादा होगा, माध्यिका से लिए गए माध्य विचलन से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। सबसे कम माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन होगा। ये इसका एक प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की। इसका बहुत आसान सा प्रूफ है कि मान लीजिए बंटन में चर के n मान हैं जो आरोही क्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। यानी व्यक्तिगत बंटन की स्थिति है, पहला मान x1 है और अंतिम मान xn है, n मान है टोटल। दो स्थिति बनाते हैं हम, जब n सम होगा तो n इक्वल्स टू 2m रूप में लिखा जा सकता है n को। तो इस स्थिति में सम की स्थिति में xm तथा xm प्लस 1 दो मध्यमान होंगे
यदि कैपिटल ए कोई कल्पित मूल बिंदु हो, कैपिटल ए कोई भी बिंदु हो, तो x2m माइनस ए का मॉड्यूलस प्लस x1 माइनस ए मिनिमम होगा, निम्नतम होगा यदि कैपिटल ए x1 और x2m के मध्य में हो। इसी तरह x2m माइनस 1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए मिनिमम होगा यदि कैपिटल ए x2 और x2m माइनस 1 के बीच में हो। इसी तरह xm माइनस ए प्लस xm प्लस 1 माइनस ए मिनिमम होगा यदि कैपिटल ए xm और xm प्लस 1 के बीच में हो। यानी जो हमारे बीच के दो पद होंगे, मध्य के जो पद होंगे इस बंटन के, उन दोनों के विचलनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का योग है, सम है, निरपेक्ष मानों का योग है, वो मिनिमम तब होगा जब कैपिटल ए xm और xm प्लस 1 के बीच में हो। ये बात स्पष्ट है। इन सबको अगर हम जोड़ें तो समेसन xi माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस ए मिनिमम होगा यदि कैपिटल ए xm और xm प्लस 1 के मध्य विद्यमान हो, अर्थात ए से माध्य विचलन निम्नतम होगा यदि ए बंटन की माध्य का है। तो जब n सम हो तो व्यक्तिगत बंटन के लिए माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन निम्नतम होगा। दूसरा केस है जब n विषम हो, तो n को लिखा जा सकता है 2m प्लस 1। इस स्थिति में मध्य पद जो होगा हमारा वो xm प्लस 1वां पद मध्य पद होगा। m प्लस 1वां पद जो कि xm प्लस 1 से होगा वो मध्य पद होगा, और यही हमारी माध्यिका होती है। माध्यिका की परिभाषा से हम जानते हैं। इस स्थिति में वापिस इन निरपेक्ष मानों का योग देखते हैं। x2m प्लस 1 माइनस ए प्लस x1 माइनस ए मिनिमम कब होगा? जब a x2m प्लस 1 और x1 के बीच में कहीं हो। अगर कैपिटल A इनके बाहर है, यानी कैपिटल A x1 से इधर है, दूसरी तरफ है, और x2m प्लस 1 से बड़ा है, कोई सी भी एक स्थिति है कैपिटल A के ऊपर, तो ये मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम तभी होगा ये जब a x1 और x2m प्लस 1 के मध्य में कहीं है। ठीक है, इसी तरह ये मिनिमम होगा जब कैपिटल A इनके बीच में हो, और हम अंतिम पद में पाते हैं कि xm प्लस 1 माइनस कैपिटल A मिनिमम होगा यदि xm प्लस 1 बराबर हो कैपिटल A के। ये मिनिमम क्या हो सकता है? 0 वैल्यू हो सकती है इसकी। तो ये न्यूनतम मान तब होगा जब ये दोनों क्या हों? बराबर हों। तो इन सब का योग समेसन मॉड्यूलस xi माइनस a मिनिमम होगा यदि a बराबर हो xm प्लस 1 के, और xm प्लस 1 क्या है? माध्य का है। यानी माध्य विचलन न्यूनतम होगा जब a क्या हो? माध्य का हो। तो माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन न्यूनतम होता है व्यक्तिगत बंटन की स्थिति में। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। एक उदाहरण देखते हैं माध्य विचलन का। हमें एक बंटन दिया हुआ है, उस बंटन का माध्य विचलन निकालना है माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इस बंटन के लिए सबसे पहले हम माध्य और माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका हम जानते हैं n प्लस 1/2 वह मान होती है। n प्लस 1/2 मीन्स 21 प्लस 1/2 11। तो 11 जिस संचयी बारंबारता में सबसे पहले शामिल होता है उसके संगत जो चर का मान होता है वो माध्यिका होती है। तो हमारा माध्यिका 11 के संगत 8 है। तो इस बंटन के लिए माध्यिका 8 होती है। और
माध्य जो होता है वो फार्मूला निकलता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ से, यानी 204/21 हमारा माध्य होगा, जिसका मान 9.7 लगभग 9.7 होगा। तो माध्य विचलन निकालने के लिए हम D1 मॉड्यूलस D1 यानी माध्यिका से विचलन निकालेंगे हम x के, और माध्य से विचलन निकाल के उनका मॉड्यूलस लेंगे। ये दो कॉलम तैयार करेंगे। उसके बाद हम बारंबारता को इनसे दोनों से गुणा करके FD1 FD2 निकालेंगे और उनका मान निकालेंगे। स्पष्ट है? क्योंकि माध्यिका से जो माध्य विचलन होगा वो होगा समेसन F इंटू मॉड्यूलस ऑफ D1 अपॉन कैपिटल N, जहाँ D1 क्या है, चरों का माध्यिका से विचलन है, या मॉड्यूलस ऑफ D1 है। ठीक है। और तो माध्य विचलन माध्यिका से हमारा आया 3.238। इसी तरह से माध्य से जो माध्य विचलन होंगे वो होंगे समेसन F इंटू D2 मॉड्यूलस ऑफ D2 अपॉन समेसन F। समेसन F की वैल्यू 21 है, समेसन F इंटू मॉड्यूलस ऑफ D2 की वैल्यू 69.7 है। तो माध्य से निकाले गया माध्य विचलन हमारा होगा 3.319। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। इस तरह से हम किसी भी सांख्यिकी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल सकते हैं। ये आज का हमारा असाइनमेंट्स है। आपको दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत बंटन की स्थिति है, दूसरी वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस स्थिति में आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, और इस स्थिति में माध्यिका और समांतर माध्य दोनों के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है।